हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, है ना। तो आज मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसकी बता रहा हूँ और क्या इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा एक्स, लिख देता हूँ मैं, एक्स वेरिएबल होगा और यहाँ पर ऐसे फंक्शंस हैं जैसे मान लो f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x और मान लो ये h1x, h2x, h3x। ओवरऑल ये f1, f2, f3, g1, g2, g3, h1, h2, h3 ऑल आर द फंक्शन ऑफ x। ये सारे x के फंक्शंस हैं मान लो। तो बच्चों ये डेल्टा x भी एक x का फंक्शन हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो जब ये डेल्टा x x का फंक्शन होगा तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। तो जैसे डेरिवेटिव करते हैं उस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो डेल्टा डैश x है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा डैश x इक्वल्स टू क्या आएगा। देखो हम पहले पहली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, ठीक है। यानी पहली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरी और तीसरी एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसको हम तीन डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस करेंगे प्लस फिर दूसरा डिटरमिनेंट जो हम लिखेंगे तो उसके अंदर पहली रो तो एज इट इज रहेगी, f1x, f2x, f3x। दूसरी रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, h1x, h2x, h3x, ठीक है। और प्लस में फिर हम तीसरी रो का करेंगे, यानी पहली दूसरी एज इट इज रहेंगी, f1x, f2x, f3x। ये क्या होगा, g1x, g2x, g3x। और ये क्या हो जाएगा आपका, h1 डैश x, h2 डैश x, h3 डैश x। तो जैसे बच्चों क्या था आपका, मैंने ये आपको बताया। देखो जैसे हमें ये कोई फंक्शन, आप इसको कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने इसको तीन डिटरमिनेंट्स में रखा है, अगर तीन रो के होगा तो ये पहली रो को डिफ्रेंशिएट करा, दूसरी और तीसरी एज इट इज रखी, प्लस में फिर हम दूसरी रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली और तीसरी एज इट इज रखेंगे, और प्लस में फिर थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पहली और दूसरी रो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। आप इसे कॉलम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो ये आप इसको कैसे करते, पहले कॉलम का करते डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस में दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज रहता है, और प्लस में फिर दूसरे कॉलम का करते, पहले और तीसरा एज इट इज रहता है, और प्लस में फिर थर्ड कॉलम का करते। तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएशन इसका समझ में आ गया। आप जैसे देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व कराता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लो आपको ये कोई फंक्शन लिखा है, देखो इधर डेल्टा एक्स, ये मान लो ये लिख दिया 5x क्यूब माइनस 7x, 3 sin x, और ये लिख दिया मैंने भाई लोगरिथम x, ये लिख दिया 4 m स्क्वायर प्लस 2, 5m 3m माइनस 1, ठीक है, 2p स्क्वायर प्लस 3, 5pm प्लस 1 और 4p, जैसे ये होता मान लो, ठीक है। आपको इसे डिफरेंशिएट करना बच्चों। तो देखो सिर्फ पहली रो में वेरिएबल है तो आपको निकालना होता, जैसे क्वेश्चन है आपका ये, इफ देन फाइंड डेल्टा डैश एक्स, ये आता है। तो डेल्टा डैश एक्स क्या होता है बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया, सीधा सी बात है। आप पहले वाला इसकी पहली रो को डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या होता है देखो, पहले तो तीन डिटरमिनेंट में लिखोगे इसको। देखो फर्स्ट रो ये कितनी हो जाएगी, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करोगे तो 15x माइनस 7, इसका हो जाएगा 3 cos x, इसका हो जाएगा 1/x। सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ 4m स्क्वायर प्लस 2, 5m, 3m माइनस 1, 2p स्क्वायर प्लस 3, 5pm प्लस 1 और 4p। देखो ठीक है, फिर हम प्लस में करते दूसरा, फिर मैं अब दूसरा लिख नहीं रहा हूँ। देखो दूसरे में क्या होता है, ये पहली रो तो एज इट इज आती है,
लिखते हैं यहाँ पर। फिर दूसरी रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या होता है, इसमें x है कहीं पे, तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी एक ये सेकंड रो इस डिटरमिनेंट में तो 0 होगी, तो इसकी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड कर लिखते हो, थर्ड में इसमें है x कहीं पर, ना इसमें x ना इसमें, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा 0। आप समझ गए बात, तो ये आंसर बच जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके अंदर। आगे आप, ये तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कहीं सोल्व करना हो तो आप इसको सीधा ऐसे अप्लाई कर देना डेरिवेटिव के अंदर। अब जैसे देखो, अगर मान लो कहीं पर, अब मैं एक क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ। देखो मैं जैसे भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से, इफ़ f(x), g(x) एंड h(x) आर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री के पोलिनोमियल्स हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक तरह से, ठीक है। देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये जो पोलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, ये है भाई f(x), g(x), h(x), f'(x), g'(x), h'(x), f'(x), g'(x), h'(x). आपको इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। मान लो इसके ऑप्शन दे दे ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या हो जाएंगे, जैसे 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 0, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये इस डिग्री का पोलिनोमियल, जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। जैसे जनरली तो बच्चे क्या करेंगे, f(x), g(x), h(x) को मान लेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पुट करके देख लो जी, सोल्व कर लो इसके अंदर। लेकिन एक्चुअली में क्या है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। देखो बच्चों, इसको मान लो, ये है तो वेरिएबल ही है ना, इस फंक्शन, इसको मान लो ये डेल्टा x है, ये मान लो, ठीक है। ये क्या होगा, f(x), g(x), h(x), f'(x), g'(x), h'(x), f'(x), g'(x), h'(x). आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, डेल्टा डैश एक्स जरा निकालो जरा एक बार। तो भी मैंने अभी आपको रूल बताया, पहली रो का करोगे आप डिफ्रेंशिएशन, ये क्या आएगा, f'(x), g'(x), h'(x). दूसरी रो एज इट इज आएगी, f'(x), g'(x), h'(x), f'(x), g'(x), h'(x) प्लस, फिर दूसरी रो का करोगे आप, पहली रो एज इट इज रहेगी, f(x), g'(x), h'(x), ठीक है। दूसरी का करोगे तो एक डेरिवेटिव है इसका, डबल डैश हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, g'(x), h'(x), f'(x), g'(x), h'(x), ठीक है। फिर थर्ड में तीसरा करोगे, एक तीसरा डिटरमिनेंट आएगा प्लस में, ये क्या है, f'(x), g'(x), h'(x). पहली दो जेड f'(x), सॉरी f'(x), g'(x), h'(x). यहाँ आ जाएगा f'(, तीन डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव, g'(x), h'(x), ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके ये जो है R1 और R2 आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी डेल्टा डैश x किसके इक्वल आएगा, ये क्या आएगा 0, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे इसको आप सोल्व करोगे, इसके अंदर R2 और R3 आइडेंटिकल है, ये भी 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर देखो आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन इसका थर्ड डेरिवेटिव है। जैसे मान लो किसी का भी, जैसे मान लो f(x) है आपका, क्वाड्रेटिक कोई पोलिनोमियल लिख लो, ax² + bx + c, तो उसका तीसरा डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि देखो f'(x) क्या आएगा, पहला डेरिवेटिव 2ax + b, सेकंड डेरिवेटिव 2a, और फिर देखो कांस्टेंट आ गई, और इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 0।
तो जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है ना उससे उतने डिग्री तक तो डेरिवेटिव आएगा, उससे अगली उससे ज़्यादा डिग्री का कोई भी डेरिवेटिव होगा उसका डेरिवेटिव वही डेरिवेटिव मतलब जीरो होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये सारे जीरो आएंगे, जीरो जीरो जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब डेल्टा डैश एक्स किसके को आ गया बच्चों, जीरो। तो डेल्टा डैश जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये डेल्टा एक्स क्या है, मतलब किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो, ठीक है। दैट इम्प्लाइज जीरो आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इज कॉन्स्टेंट, क्या होगा बच्चों ये, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जैसे मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई भाई 5, कॉन्स्टेंट के लिख दिया, तो के इंटू एक्स की पावर जीरो, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। आप समझ गए बात ही। तो ये इस तरह से करना था, लग रहा था थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में दूसरे तरह से क्वेश्चन, ठीक है। आज जैसे आपको अभी आप समझ के बात ये, तो इस तरह से बच्चों डिफ्रेंशिएशन करना होता है इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स में। अब डिफ्रेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को और कैसे सोल्व करते हैं देखो, और किस किस टाइप से प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एक इसके कंप्रीहेंशन टाइप में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, वैसे मैं अपने इससे लिख रहा हूँ, देखो इधर इफ़, ये जैसे मैंने लिख दिया इफ़ 2x² - 5 3x + 2 4x - 1 x + 4 x² + 1 5x, ठीक है, +1 2x² + 1 3x और ये x - 1, जैसे ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये डिटर्मिनेंट है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिटर्मिनेंट है, पोलिनोमियल्स हैं आएंगे। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री देखो डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री आती है। वैसे देखो इनमें दिख रहे हैं ना, देखो 2 2 2 4 5, इन्हें ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है। तो मान लो ये क्या है, ऐसे आएगा भाई, ये a0 x की पावर 5 या a1 a0 x की पावर 5 प्लस a1 x की पावर 4 प्लस a2 x की पावर 3 प्लस a3 x की पावर 2 और प्लस a4 x प्लस a5, जैसे ही आ गया। ये देख लेते हैं, आपको इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक है। आपसे कहे कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लें। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये बच्चों कैसे निकलेगा, 2। ये मैंने आपको वो बायनोमियल थ्योरम में सोल्व करते थे उसी तरह से बात आ गई, जैसे इसके अंदर जैसे ये निकालना है कोफिशिएंट्स का सब सारा। तो इसमें x की जगह की आइडेंटिटी है ये, इसमें x की जगह 1 रख दो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे 1 रखोगे 2 - 1 और ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। ये निकालना हो a0 - a1 प्लस a2 - a3 प्लस a4 - a5, क्या है भाई, a0 - a1 प्लस a5, जैसे ये निकालना हो तो इसमें x की जगह -1 रख दोगे आप, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, समझ गए ना आप बात ही। तो ये सब निकालना है। देखो ये तो डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर दे जैसे उसमें सोल्व करा था। तीसरी बात, जैसे आपसे ये पूछ लें, जैसे आपसे सिर्फ ये पूछ लें कि भाई देन फाइंड a5 की वैल्यू फाइंड आउट करो, a5 प्लस a4, बस मैं ये इतने ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ज़रा देखो ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ लिया। देखो फर्स्ट को सोल्व करना है, फॉर फर्स्ट पुट x = 1, ठीक है। इसमें x की जगह 1 रख दो आप जब इसमें x की जगह 1 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो ये राइट हैंड साइड तो यही आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 - 1 2 - 5 यानी -3 5 3 5 2 6 है ना, वैसे है ना। ये क्या होगा 3 3 और 0, ये आ जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसके अंदर -1 रख दोगे, आराम से सोल्व कर लोगे इसके अंदर। लेकिन जैसे बच्चों अगर आपको ये निकालना हो कि a4 प्लस a5 निकालना है, अब ये सारे नहीं निकालने हैं, तो जो a5 है, a5 तो आप सीधे ही निकाल लोगे। a5 निकालना है तो ये कांस्टेंट है, इसमें x की जगह 0 पुट कर दोगे, a5 निकालना है तो, ठीक है। a5 आ जाएगा आपके पास। अब a4 कैसे निकलेगा, a4 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो a4 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे, आप समझ गए ना बात ये। जैसे इसको निकालना होगा तो देखो a5 में तो क्या करोगे, 4a5
4a5 पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप x को 0 पुट कर लोगे और a4 निकालना है ना, जैसे a4, तो पहले उसको क्या करोगे, 4a4 निकाल लोगे ना, a5 को भी 4a4, आप उसको करना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप समझ के बात ही। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे इसका डायरेक्ट पहली रो का करोगे उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, और फिर उसमें x की जगह 0 पुट कर देना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ये, जैसे ये कितना आ जाएगा, देखो ये क्या बनेगा 2x, देखो ये जैसे डेरिवेटिव करोगे तो वो जो डेरिवेटिव था ये लिख रखा था ना, क्या हो जाएगा 4x, पहली रो का करोगे आप 4x 3 है ना, और ये क्या हो जाएगा 4। आप समझ के बात ये। इसी तरह से ये दूसरा एज इट इज रह जाएगा, ये x + 4 और ये क्या आ जाएगा x² + 1 और ये आ जाएगा 5x + 1। तीसरी रो भी एज इट इज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2x² + 1 3x और ये क्या आएगा x - 1 प्लस, फिर दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x², पहली रो एज इट इज आ जाएगा 2x² - 5 3x + 2 4x - 1। if दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो इसका 1, ये क्या आएगा 2x, ये कितना होगा 5, ये आ जाएगा 2x² + 1 3x और ये x - 1। ठीक है, तीसरे वाले का करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में थर्ड। अब तीसरा क्या आएगा, ये पहली दो रो तो एज इट इज आएंगी, जैसे ये क्या होगा 2x² - 5 3x + 2 4x - 1, ये क्या हो जाएगा x + 4 x² + 1 5x + 1 और ये क्या हो जाएगा 4x 3 और 1। ठीक है, अब बच्चों और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी 5a0x की पावर 4 + 4 4a1x की पावर 3 प्लस 3a2x² + 4 सॉरी 3a2 + 2 a3x और प्लस में a4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव 0। अब इसमें x की जगह 0 पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में a4 ही बचेगा, यहाँ 0 रखोगे, इन डेटरमिनेंट की वैल्यू का सम निकाल लोगे। तो जो a4 + a5 है इनकी वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमारी आ जाती हैं, आप सोल्व कर लोगे अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को। तो ये एप्लीकेशंस थी, इसके अंदर क्या है डिफ्रेंशिएशन को कैसे करते हैं और डिफ्रेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करते हैं और डेरिवेटिव का डेटरमिनेंट्स में डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अब जैसे डेटरमिनेंट्स की प्रोडक्ट करनी हो बच्चों, जैसे दो डेटरमिनेंट है, प्रोडक्ट ऑफ डेटरमिनेंट, तो दो डेटरमिनेंट्स को अगर प्रोडक्ट करनी होती है ना जब दो डेटरमिनेंट्स की, तो उनकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो। तो उनकी प्रोडक्ट को जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, इसी तरह से डेटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो ये है एक डेटरमिनेंट है, जैसे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनटू में ये मान लो l1 m1 n1 l2 m2 n2 l3 m3 n3। तो देखो बच्चों आप इसको चार तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसी ज़रूरत हो वैसे। मैट्रिक्स का तो एक ही रूल था रोज बाई को, जैसे इसकी रोज को इसको कॉलम से कर देते हैं। इसको आप चार तरह से सोल्व करते हो, रोज बाई रोज, रोज बाई कॉलम। वी कैन मल्टीप्लाई टू डेटरमिनेंट्स इन 4 वेज। वी कैन मल्टीप्लाई टू डेटरमिनेंट्स बाई 4 वेज। चार तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से चार तरीके हैं? एक है रोज बाई रोज, दो है रोज बाई कॉलम, थर्ड है कॉलम बाई रो,
और फोर्थ है बच्चों कॉलम बाई कॉलम। जैसे मान लो रोज बाई रोज करना होता, रोज बाई कॉलम तो तुम्हें आता ही है, जैसे रोज बाई रोज करना होता देखो, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते, देखो पहली रो को लेते हैं, पहली रो से मल्टीप्लाई, A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1। जैसे उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे पहली रो को पहली रो से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा एलिमेंट लिखना है तो दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, आप समझ गए। A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2, और इसी तरह से तीसरा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही दूसरी रो को भी कर सकते हो, ऐसे ही तीसरी रो को भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही रोज बाय रो कॉलम, कॉलम बाय रोज, जैसे उसको आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी थी, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे सोल्व करेंगे, ओके। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में डालूंगा मैं।